नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सबका आपका स्वागत करता हूँ। विगत कुछ समय से देश की संसद में महिला विधेयक पेश हुआ और वह महिला विधेयक पेश तो हुआ पर पास नहीं हुआ। पेश होने से लेकर के और पास नहीं होने तक का जो यह कहानी है यह बड़ा ही दिलचस्प है। इसी के बारे में हम लोग थोड़ा तो बंधुओं, जैसा कि आप सब बखूबी जानते हैं कि देश की राजनीति को समझने वालों में और देश की जनता के नब्ज को टटोलने में, नब्ज को पहचानने में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री के बाद दूसरा कोई नहीं है जो देश के नब्ज को इस तरीके से समझ सके। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बहुत अच्छा तरीके से यह बात समझते थे, जानते थे कि यह महिला विधेयक, महिला आरक्षण विधेयक ये किसी भी कीमत पर पास नहीं होगा और इसको नहीं पास होने देने के पीछे जो देश के विपक्षी खेमा है वह यड़ी से जोटी लगा करके इसको पास होने। जहाँ तक बहुमत की बात है, इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक पास होने के लिए 2/3 बहुमत का होना अनिवार्य था। तो यानी इस देश के संसद का 66% लोग सांसदों का मत चाहिए था। तो देश के संसद में नरेंद्र मोदी को किसी तरीके से कितना भी परिश्रम कर ले पर 300 के आंकड़ा को पार नहीं करेगा, यह मेरा अपना है। और यही हुआ देश के संसद में जब हमारी इस संशोधन विधेयक के ऊपर जब चर्चा चल रही थी तो इसमें सरकार की 298 मत थे और यह विधेयक पारित नहीं हो। इसमें कुछ पार्टियां, कांग्रेस पार्टी जिसके नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी जिसके नेता मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश प्रसाद यादव और तमिलनाडु से डीएमके के नेता स्टालिन और टीएमसी जिसके नेतृत्व कर रही है ममता बनर्जी, अभी तो बंगाल के चुनाव में व्यस्त हैं, लेकिन उनके पार्टी के सांसदों ने लोकसभा में जिस प्रकार से तमाशा किया, महिलाओं के इस मिशन को नहीं संपन्न विकास को, आरक्षण को लागू नहीं होने देने के लिए कृत संकल्पित होकर के जिन कामों को इन लोगों ने किया वह देश की जनता को खिलाफ। और मैं भी समझता हूँ कि देश की महिलाएं कभी माफ नहीं करेंगी और मेरी अपनी समझ है, मैं समझता हूँ कि इस विधेयक को बिना किसी लाग लपेट के जैसे ही सरकार यह प्रस्ताव जब लाई संशोधन अधिनियम का, तो विपक्षी नेताओं का एक ही कर्तव्य होना चाहिए था कि बिना बहस के ही इसको पास कर देना, ताकि सरकार का जो मिशन था वो भी पूरा होता और विपक्षी नेताओं के मंसूबे भी पूरे होते। यह काम न करके, पास न करके विपक्ष के नेताओं ने बहुत बड़ा पाप किया है और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इन लोगों को, यह बात मैं समझता हूँ। यह कोई साधारण विषय नहीं। जब देश के अंदर महिलाओं को सशक्त बनाने की बात आती है तो ऐसे समय में